अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती से रखे, आमीन। तो ये मेरे दिन का एक जो चौथाई हिस्सा जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। और फ़ारिज़ को मैंने स्कूल ड्रॉप किया था, उसके बाद मैं फटाफट से घर पहुँची हूँ। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में मैं 1.5 घंटे का टाइमर लगाऊँ और जितने काम मैं उस 1.5 घंटे में कर सकती हूँ वो मैं कर लूँ, क्योंकि सारा दिन हम चल से चल रहते हैं और ये तो बहुत ही दिन का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं जो हम अनलिमिटेड काम जो कि हम सुबह से लेकर रात तक करते रहते हैं। तो मैं घर पहुंच के मैंने चाय और रस का सादा सा मैंने नाश्ता किया और ये मैंने दही की बाल्टी में रस डाली हुई है। तो उसके बाद जी मैंने फिर टाइमर सेट किया 90 मिनट्स का और मैं शुरू हो गई अपने काम पर। टाइमर जो है वो साथ साथ चलता रहेगा और एंड तक मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत से काम मेरे रह भी गए लेकिन काफ़ी हद तक काम हो भी गए थे। तो बस ये जूतों को मैंने रीअरेंज किया था, बच्चे स्कूल जो चले गए थे, और उसके बाद मैंने एक दफ़ा मशीन को स्टार्ट कर दिया था। मेरी वैसे मोस्टली मैं वीकेंड पे ही लगाती हूँ, 99.99% वीकेंड पे ही मैं लगाती हूँ मशीन। लेकिन अगर चादरें वगैरह धोने वाली हों तो फिर मैं जुमे वाले दिन भी धो लेती हूँ। तो ये थोड़ी डार्क कलर की चादरें थीं और डार्क कलर वाला मैंने पूल जो है वो कपड़ों का मैंने धो लिया था और ये जी लग गई है मशीन अपने काम पे। अच्छा जी, हम ऐसा समझते हैं कि हमें पता नहीं क्यों दूसरे के काम आसान लगते हैं कि उसके पास ये चीज़ है तो उसके लिए ये सहूलत है, उसके पास ये है तो ये सहूलत है। तो ऐसा नहीं होता। बेसिकली ये है कि जैसे हम पाकिस्तान में हमारे पास काम वाली होती है लेकिन हमें साथ साथ उसके देखना पड़ता है, करना पड़ता है। तो इसी तरह से हमारे पास सहूलतें ज़रूर हैं लेकिन हम फिर भी चल ही रहते हैं। और मैंने मोस्टली अपने घर में चीज़ों की जगह बनाई हुई है और इसीलिए मेरी चीज़ें जो हैं थोड़ी ऑर्गेनाइज़ रहती हैं। और जो सोफ़े को फंडने का, बेड को फंडने का मज़ा आता है ना, वो वैसे झाड़ने का नहीं आता। तो ये गद्दियाँ जो हैं यहाँ से थोड़ी सी बैठ गई हैं तो मैं ना अब इनको इनके नीचे ज़िपर लगा हुआ है तो इसके ज़िपर खोल के मैं सबको बारी बारी मैं इनको एक दफ़ा ये मेरे पास लॉन टेनिस का रैकेट पड़ा हुआ था, उसके साथ मैंने इसको थोड़ा सा सीधा सूधा कर लिया और फिर वापस मैंने इसके अंदर डाल दिया। ऑलमोस्ट तकरीबन मेरे 18 मिनट लग गए थे इसमें। और उसके बाद काफ़ी देखें इसमें फ़र्क नज़र आ रहा है। अब जो साथ वाली गद्दी है उसमें और इसमें कुशन में काफ़ी डिफरेंस अब आ रहा है। तो अब बस ये मैं सारी गद्दियाँ जो हैं इनको मैं अब ठीक कर लूँगी। इसके बाद ये 42 मिनट्स अब रह गए हैं और अब हम अगले काम की तरफ अपने चलते हैं। सोफ़ा जो है ऑलमोस्ट वेल एंड गुड हो गया। चलें जी, ये किचन की प्याज़ें जो हैं ये मैं अभी फ़िलहाल तो इसको वैसे ही कैबिनेट में रख दूँगी, लेकिन फिर मैंने खोल के इनको अलग-अलग करना है, उसके छिलके अलग करने हैं और प्याज अलग रैक में रखनी है। जितनी देर में मैंने सोफ़े का कवर किया है सही। और ये मेरे कपड़े जो हैं ये पूर जो है ये धुल गया था और ये फटाफट से मैंने बाहर डाल दिया। ये उसी टाइम ड्यूरेशन में हो रहे हैं सारे काम। अब रह गए हैं जी 32 मिनट्स, रेस अगेंस्ट टाइम है। और वक्त को तो हम पीछे नहीं छोड़ सकते क्योंकि वक्त ने तो गुज़रते ही रहना है। लेकिन ये है कि आपको ना काम पे फ़ोकस रखना पड़ता है। जैसे मैं अब करना शुरू करूँगी तो एक चीज़ उठाऊँगी, दूसरी उठाऊँगी, दूसरे कमरे में जाऊँगी तो दूसरे काम में लग जाऊँगी, इस तरह नहीं होता। फिर मुझे ख़्याल आता है कि नहीं, एक ही जगह पे फ़ोकस करना है तो फिर वो काम पूरा होता है। और चूल्हा शुक्र है मेरी चाय शायद इस वीक में गिरी नहीं थी तो मेरा चूल्हा ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था, इसलिए बस ऐसे ही मैंने शीट बदल ली। और बर्तन अभी धोने वाले थे, इस टाइम ड्यूरेशन में बर्तन नहीं धुल सके। और बस ये सारा काम होने के बाद फिर वैक्यूम की बारी आ गई थी। वैक्यूम जो है मेरा लाउंज काफ़ी बड़ा है, उसके हिसाब से लाउंज भी, कमरे भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बड़ा सारा है। तो लेकिन फिर यह है कि वैक्यूम भी ज़ाहिर सी बात है फिर सारी जगह करना पड़ता है। और थोड़ा सा भी कुछ गिर जाए, हल्का सा भी चावल का दाना भी गिरा हो पूरे पे तो नज़र आता है साफ़ सुथरा, साफ़ बिल्कुल ना। तो बस ये एंट्रेंस जो है इसके भी ऊपर मैं अच्छी तरह से वैक्यूम जो है सारी तरफ कर लूँगी। ये बेसिकली मैंने 4-5 जूते रखे हुए हैं जो हम मोस्टली बाहर आने जाने के लिए पहनते हैं। और किचन में भी मैं वैक्यूम इसी तरह से कर लेती हूँ। और इसमें भी वो वाइप नहीं फेर सकी मैं क्योंकि वो टाइम ख़त्म हो गया था उसके बाद, क्योंकि आज जुमा भी है तो इसलिए बस इतना ही हुआ। चलें जी, आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।